अक्सर हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के वाक्य बोलते हैं, जैसे कि मौका मिलते ही मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, मौका मिलते ही वो रील्स बनाने लगी, अवसर मिलते ही मैं आ जाऊंगा। तो मौका या अवसर, इन दोनों को हम एक ही तरह से लिखेंगे। तो समझते हैं आज के इस वीडियो में कि किस तरह से हम इस तरह के सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मौका मिलते ही, मौका मिलते ही, इसके लिए हम लिखेंगे एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। क्या लिखेंगे? मौका मिलते ही या फिर अवसर मिलते ही, इसकी इंग्लिश हम लिखेंगे एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू सम एग्जांपल्स। तो पहला सेंटेंस है हमारा, मौका मिलते ही मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे, सबसे पहले मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, तो इसके लिए हम लिखेंगे आई विल टेल यू, आई विल टेल यू। सब कुछ के लिए हम लिखेंगे एवरीथिंग, I will tell you everything at the first opportunity, at the first opportunity। क्या होगा इसके इंग्लिश? I will tell you everything, यानी मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा at the first opportunity, यानी अवसर मिलते ही या फिर मौका मिलते ही। तो सेकंड सेंटेंस है हमारा, मौका मिलते ही वो रील्स बनाने लगी। तो इसके लिए हम लिखेंगे वो रील्स बनाने लगी। she started making reels, she started making reels। इसके बाद हम लिखेंगे at the first opportunity। क्या होगा इसकी इंग्लिश? She started making reels at the first opportunity, यानी अवसर मिलते ही या फिर मौका मिलते ही वो रील्स बनाने लग गई। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मौका मिलते ही यह फॉर्म भर देना। तो इसके लिए हम लिखेंगे मेक श्योर you fill this form। यह फॉर्म के लिए हम लिखेंगे this form। इसके बाद हम लिखेंगे at the first opportunity, at the first opportunity, at the first opportunity। क्या होगा इसकी इंग्लिश? make sure you fill क्या होगा इसकी इंग्लिश? मेक श्योर यू फिल अप दिस फॉर्म एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, अवसर मिलते ही मैं आ जाऊंगा। तो मैं आ जाऊंगा, इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे। तो मैं आ जाऊंगा, आई विल कम। इसके बाद हम लिखेंगे मौका मिलते ही एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। क्या होगी इसकी इंग्लिश? आई विल कम एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। लास्ट सेंटेंस हमारा, मौका मिलते ही वो आपसे मिलेगा, यानी जब भी मौका मिलेगा उसे वो आपसे मिलने आएगा। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसका जवाब दीजिए आप कमेंट सेक्शन में। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो होप आज का जो स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस तरह के जो वाक्य, अगर कोई भी वाक्य हमें देखने को मिले तो इस वाली फ्रेज को यूज़ करके हम बना सकते हैं। वैसे भी और भी बहुत सारे फ्रेज होते हैं जो एक ही तरह के सेंटेंस को बनाने में हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये फ्रेज भी आपका सही है। आप बिल्कुल इस तरह के वाक्य को बोलने के लिए इस वाली फ्रेज को यूज़ कर सकते हैं। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।